दोस्तों, अभी तक हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग में कुछ बेसिक मॉडल्स के बारे में बात करी थी और आने वाली वीडियोस में हम कुछ एडवांस मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो इन सब मॉडल्स को और अच्छे से समझने के लिए हम एक कॉमन फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिनसे इन सब मॉडल्स के बीच के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझना और ईज़ी हो जाएगा। दोस्तों, मैं हूँ प्रसून और इस वीडियो में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक कॉमन फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने देखा था कि हमारे पास एक डेटा सेट होता है जिसमें हर डेटा पॉइंट के साथ एक लेबल होता है और हम इस डेटा सेट को यूज़ करके एक मॉडल बनाना चाहते हैं जो नए डेटा पॉइंट्स का लेबल प्रिडिक्ट कर पाए। तो इस प्रोसेस को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे डेटा पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन। अब जैसा कि हमने मॉडल्स वाली वीडियो में देखा था, एक रियल वर्ल्ड प्रोसेस होता है जो डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के टास्क में एक परफेक्ट ह्यूमन लेबलर के ब्रेन के अंदर का प्रोसेस। अब क्योंकि ये प्रोसेस एक डेटा पॉइंट लेता है एज इनपुट और लेबल प्रोड्यूस करता है एज आउटपुट, ये एक फंक्शन है जिसको हम स्मॉल एफ यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं इस रिलेशनशिप के बेसिस पे। y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1, y2 इक्वल टू एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि ये रियल वर्ल्ड प्रोसेस एक्चुअल में कैसे काम करता है, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं। इस मॉडल को हम एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एफ भी एक फंक्शन है। अब इस एफ या मॉडल को यूज़ करके हम अपने डेटा पॉइंट्स के लिए लेबल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन लेबल्स को हम y1 हैट y2 हैट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा एफ हैट फाइंड करें जिससे हमारे प्रेडिक्टेड लेबल्स और ट्रू लेबल्स एक दूसरे से क्लोज हों। मतलब y1 और y1 हैट एक दूसरे से क्लोज हों, y2 और y2 हैट एक दूसरे से क्लोज हों एंड सो ऑन। ये बेसिक फ्रेमवर्क है किसी भी सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल के लिए। अब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में ट्रेनिंग वाले स्टेप के लिए भी एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। आपको याद होगा, हमने लीनियर मॉडल्स वाली वीडियो में जब लीनियर क्लासिफिकेशन और लीनियर रिग्रेशन की बात करी थी, तो हमने देखा था कि हम एक स्कोरिंग फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर हम अलग-अलग लाइन्स का स्कोर कंप्यूट करके वो लाइन फाइंड करते हैं जिसका स्कोर सबसे अच्छा होता है। अब कोई भी लाइन एक तरह से एक फंक्शन है। बेसिकली एक फंक्शन एक इनपुट लेता है और किसी इनपुट के लिए एक आउटपुट जनरेट करता है। तो हम किसी भी लाइन को एक नया डेटा पॉइंट दे सकते हैं एज इनपुट और उस लाइन को यूज़ करके उस डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारी लाइन एक फंक्शन है जो इनपुट में एक डेटा पॉइंट लेके उसका लेबल आउटपुट करती है। तो हर लाइन बेसिकली एक फंक्शन है और हम सारी लाइंस में से बेस्ट स्कोर वाली लाइन फाइंड करना चाहते हैं। ये बेस्ट लाइन हमारा मॉडल या एफएट होगा। इन जनरल हम एक सेट ऑफ फंक्शंस डिफाइन करते हैं और उन फंक्शंस में से बेस्ट स्कोर वाला फंक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं। इस फंक्शंस के सेट को फंक्शन क्लास बोलते हैं। अब स्कोरिंग फंक्शन की बात करते हैं। रिग्रेशन में हमने मीन स्क्वायर्ड एरर को स्कोरिंग फंक्शन की तरह यूज़ किया था और क्लासिफिकेशन में हमने मिसक्लासिफिकेशन एरर को स्कोरिंग फंक्शन की तरह यूज़ किया था। स्कोरिंग फंक्शन ये मेजर करता है कि हमारी लाइन या इन जनरल हमारे फंक्शन की प्रेडिक्शंस में और ट्रू लेबल्स में कितना डिफरेंस है। तो हम इन जनरल वो फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं जिसका स्कोर सबसे कम हो। इस स्कोर को लॉस बोलते हैं और हमारे स्कोरिंग फंक्शन को लॉस फंक्शन बोलते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन क्लास होती है और एक लॉस फंक्शन होता है और हम अपनी फंक्शन क्लास में से वो फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं जिसका लॉस सबसे कम हो। तो ये बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। चलिए इन सब कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी और डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है जिसमें से हमें बेस्ट स्कोर या बेस्ट लॉस वाला फंक्शन फाइंड करना होता है। लीनियर रिग्रेशन और लीनियर क्लासिफिकेशन के केस में हमारी फंक्शन क्लास के अंदर लाइंस थी। तो अगर हम दो डायमेंशंस में वर्क कर रहे हैं, तो दो डायमेंशंस में जितनी पॉसिबल लाइंस होती हैं, वो सारे हमारे फंक्शन क्लास के अंदर हैं। यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि दो डायमेंशंस में इनफाइनाइट पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं और ये सब लाइंस हमारे फंक्शन क्लास के अंदर हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में हमारी फंक्शन क्लास के अंदर इनफाइनाइट फंक्शंस होते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने लीनियर मॉडल्स वाली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे डेटा के अंदर का पैटर्न लीनियर नहीं है, तो हमें नॉन लीनियर मॉडल्स यूज़ करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, क्लासिफिकेशन के केस में हो सकता है कि एक लाइन को यूज़ करने की जगह हम एक डिग्री 3 कर्व यूज़ करें। तो इस केस में हमारी फंक्शन क्लास में सारे पॉसिबल डिग्री 3 कर्व्स होंगे और यहाँ भी हमारा गोल है कि हम बेस्ट लॉस वाला कर्व फाइंड करें। तो इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके हम लीनियर और नॉन लीनियर दोनों टाइप के मॉडल्स को समझ सकते हैं। अब लॉस फंक्शंस की थोड़ी डिटेल्स डिस्कस करते हैं। हमने देखा था कि रिग्रेशन में मीन स्क्वेयर्ड एरर एक एग्जांपल है लॉस फंक्शन का। ये सबसे कॉमनली यूज्ड लॉस फंक्शन है रिग्रेशन के लिए। अब क्लासिफिकेशन के लिए जो हमने लॉस फंक्शन देखा था मिसक्लासिफिकेशन एरर, इसको 0-1 लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी डेटा पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है। अगर वो डेटा पॉइंट हमारी लाइन की करेक्ट साइड पे है, तो इस डेटा पॉइंट का लॉस 0 होगा और अगर रॉन्ग साइड पे है तो लॉस 1 होगा। अब वैसे तो ये लॉस फंक्शन सिंपल लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। इस लॉस फंक्शन को यूज़ करके हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम 0-1 लॉस फंक्शन प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते।
हम इसकी जगह कोई और लॉस फंक्शंस यूज़ करते हैं, जिनके बेसिस पे हमें अलग-अलग वेरिएशंस मिलती हैं लीनियर क्लासिफिकेशन की। आपको याद होगा जब हमने sklearn वाले एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस किए थे, तो हमने लीनियर क्लासिफिकेशन वाला केस स्किप कर दिया था, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 0-1 लॉस डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन कोड में हमें कोई और लॉस यूज़ करना पड़ेगा। जब हम और मॉडल्स डिस्कस करेंगे लीनियर क्लासिफिकेशन के, तो हम और लॉस फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। फाइनली बात करते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन की। हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है L ऑफ f। L हमारा लॉस फंक्शन है, जो एक फंक्शन लेता है एज़ इनपुट और एक लॉस की वैल्यू आउटपुट करता है। हमारी फंक्शन क्लास को हम कैपिटल F से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो हम अपने फंक्शन क्लास के अंदर के सारे फंक्शंस के लिए लॉस की वैल्यू निकालेंगे और उसमें से मिनिमम लॉस वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन कि हमारा लॉस फंक्शन क्या है और हमारी फंक्शन क्लास क्या है, इस ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग-अलग मेथड्स हो सकते हैं। और इनमें से कुछ केसेज़ में ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईज़ी होता है और कुछ केसेज़ में ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब डिटेल्स हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग के लिए हम एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम एक और फ्रेमवर्क डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन क्लास, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइज़ेशन। इस ट्रेनिंग फ्रेमवर्क से हम बहुत सारे मॉडल्स की ट्रेनिंग के प्रोसेस को समझ सकते हैं, लेकिन बहुत से मॉडल्स की ट्रेनिंग को हम एग्ज़ैक्टली इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनफैक्ट के नियरेस्ट नेबर्स और डिसीजन ट्रीज़ दोनों के लिए हम ये फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर सकते। के नियरेस्ट नेबर्स में तो हमने देखा था कि ट्रेनिंग वाला स्टेप होता ही नहीं है, तो उसमें हमें कोई फंक्शन क्लास, लॉस फंक्शन या ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। डिसीजन ट्रीज़ में हम ये सोच सकते हैं कि हम बेसिकली सारे पॉसिबल ट्रीज़ में से बेस्ट ट्री फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारी फंक्शन क्लास में सारे पॉसिबल ट्रीज़ हैं। लेकिन इस केस में हमारी ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ हम कोई लॉस फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहे जो एक ट्री का लॉस बताता है और इसलिए डिसीजन ट्रीज़ में ट्रेनिंग के प्रोसेस को हम इस फ्रेमवर्क से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हमने 2 फ्रेमवर्क्स की बात करी थी। सुपरवाइज़्ड लर्निंग का मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें हमने y = fx वाली इक्वेशन देखी थी और सुपरवाइज़्ड लर्निंग में ट्रेनिंग का फ्रेमवर्क जिसमें फंक्शन क्लास, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइज़ेशन होते हैं। तो k नियरेस्ट नेबर्स और डिसीजन ट्रीज़ पहले वाले मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर तो फिट होते हैं, क्योंकि ये सुपरवाइज़्ड लर्निंग मॉडल्स हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग वाले फ्रेमवर्क के अंदर फिट नहीं होते क्योंकि k नियरेस्ट नेबर्स में ट्रेनिंग का स्टेप होता ही नहीं है और डिसीजन ट्रीज़ में ट्रेनिंग का स्टेप थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग का मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डिस्कस किया था। हम ट्रू प्रोसेस को y = fx इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं f hat जिसके प्रेडिक्टेड लेबल्स एक्चुअल लेबल से क्लोज हों। फिर हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग में ट्रेनिंग के लिए एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया था। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन क्लास, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजेशन। फिर हमने इन कंपोनेंट्स की डिटेल्स डिस्कस करी थी। फंक्शन क्लास बेसिकली एक सेट होता है जिसमें से हम बेस्ट फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन और लीनियर क्लासिफिकेशन में हमारी फंक्शन क्लास में सारे पॉसिबल स्ट्रेट लाइन्स हैं। नॉन लीनियर मॉडल्स में हमारी फंक्शन क्लास में फॉर एग्जांपल डिग्री 3 कर्व्स हो सकते हैं। लॉस फंक्शन बेसिकली वो स्कोरिंग फंक्शन होता है जिसको यूज़ करके हम ये देखते हैं कि हमारी फंक्शन क्लास में से कोई फंक्शन हमारे डेटा को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। जितना अच्छे से ये फंक्शन हमारे डेटा को एक्सप्लेन करेगा, उतना कम इस फंक्शन का लॉस होगा। और फिर हम फंक्शन क्लास और लॉस फंक्शन को यूज़ करके एक ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ये ऑप्टिमाइज़ेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग-अलग मेथड्स होते हैं और किसी केस में बेस्ट फंक्शन फाइंड करना सिंपल होता है, तो किसी केस में बेस्ट फंक्शन फाइंड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।